नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बगोदर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। टायर फटने से स्विफ्ट डिजायर कार खाई में गिरी। एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत, एक हुआ घायल। मचा कोहराम। मंत्री रामेश्वर उरांव मधुपुर से लौटने के क्रम में परिसदन भवन में रुके, की प्रेस वार्ता। बाद में कांग्रेस भवन का निरीक्षण करते हुए पहुंचे बरमसिया। दिवंगत कांग्रेसी नेता नरेंद्र सिन्हा के पारिवारिक सदस्यों से की मुलाकात। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। उपायुक्त ने किया नेतृत्व। सभी को कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुपालन की दी हिदायत। और सरिया के कंचनपुर के एक घर में लगी आग। हजारों की संपत्ति जलकर हुई स्वाहा। गरीब मजदूर के घर में आग लगने से सदमे में हैं घर के लोग। और अब खबरें विस्तार से। बगोदर थाना क्षेत्र के अटका में एक स्विफ्ट डिजायर कार का टायर ब्लास्ट करने की वजह से कार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं कार चालक गंभीर रूप से जख्मी है। घटना के बाद पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घायल का इलाज बगोदर स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। बगोदर थाना इलाके के अटका में शनिवार दोपहर भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी है। घटना के बाद पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मरने वालों में चारों एक ही परिवार के थे। मृतकों की पहचान बगोदर के कुंदर गांव निवासी यास्मीन खातून, शेख आजम, आमिर शेख और हसन शेख के रूप में हुई है। वहीं हादसे में गाड़ी चालक मोहम्मद मामून राजा जख्मी है। जानकारी मिलने के बाद बगोदर थाना प्रभारी सरोज चौधरी पुलिस जवानों के साथ घटना स्थल पहुंचे और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेजा। इधर घटना के बाद काफी संख्या में लोगों की भी भीड़ जुट गई और जख्मी चालक को बगोदर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के 4 सदस्य स्विफ्ट डिजायर से अटका के कुंदर गांव से बगोदर जा रहे थे। इसी दौरान सबों को लेकर गाड़ी जब अटका 20 माइल के समीप पहुंची तो उसका टायर तेज आवाज के साथ ब्लास्ट कर गया। इससे गाड़ी एक साथ कई बार पलटी मारते हुए सड़क किनारे खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक घटना में इलाके के लोग मातम में हैं। जी, आज बहुत ही दुखद घटना में जो है उधर से जो है सड़क दुर्घटना में एक पति पत्नी समेत जो है 2 अन्य नागरिकों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल है। यूँ तो लगातार जीटी रोड में हम लोग सड़क दुर्घटनाओं से परेशान हैं और NH2 बनने के बाद से जो है लगातार गाड़ियों की अफ्तार बनी है और ये घटना तो बिल्कुल हाल के दिनों के भी ये सबसे बड़ी घटना है। पूरा गांव परिजन सब लोग दुखी है। अभी उपायुक्त से भी हमारी बात हुई है। पीड़ित परिजनों के उनके आश्रितों को आपदा राहत से 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भविष्य के लिए भी कि सड़क दुर्घटनाओं के बाद सड़क सुरक्षा के भी उपाय बढ़ाए जाए ताकि इस तरह की जो मौतों की रफ्तार बढ़ रही है वो रुके। इस घटना में हम इनके प्रति, इनके परिजनों के प्रति, जो तमाम शोक संतप्त परिवार है उनके प्रति अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महागठबंधन प्रत्याशी सह मंत्री हफीजुल अंसारी के समर्थन में प्रचार के लिए मधुपुर गए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव वापसी के दौरान गिरिडीह के नया परिसदन भवन में रुके। यहां पार्टी नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद वे प्रेस से मुखातिब भी हुए। उन्होंने कहा कि मधुपुर की जनता महागठबंधन प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाएगी। मधुपुर उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर लौट रहे कांग्रेस कोटे से राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव शनिवार को गिरिडीह पहुंचे।
इस दौरान नया परिसदन भवन में उन्होंने पार्टी नेताओं से वार्ता की। यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहाँ पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री उरांव ने भी स्वीकारा कि कोरोना की दूसरी लहर वाकई डराने वाली है, क्योंकि पूरे राज्य में 19 मार्च के बाद 10,000 के करीब संक्रमित पहुंच चुके हैं, तो 100 के करीब मौत भी हुई है। बातचीत के क्रम में मंत्री ने लॉकडाउन नहीं लगाए जाने की आशंका से इनकार करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर और हालात को देखते हुए सरकार इस कठोर फैसले से भी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन बतौर वित्त मंत्री उनका मानना है कि जीवन जरूरी है, तो जीने के लिए जीविका भी उतनी ही जरूरी है। लॉकडाउन की घोषणा करने से सिर्फ नहीं होता है, बल्कि लोगों के जीवन के लिए काम कर पैसे कमाना भी महत्वपूर्ण होता है। बातचीत के क्रम में मंत्री ने यह भी कहा कि यह सही है कि पूरे राज्य के हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं, लिहाजा पूरे हालात पर खुद सीएम के साथ मुख्य सचिव भी नजर रखे हुए हैं। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि नवंबर के बाद राज्य सरकार के खजाने में फंड आया, तभी एक उम्दा बजट पेश किया गया, जिसमें 15 लाख लोगों का नाम राशन कार्ड से जोड़ने का फैसला लिया गया, तो 50,000 तक कर्ज लिए किसानों की कर्ज माफी की घोषणा हुई। बातचीत के क्रम में मंत्री ने मधुपुर उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी हफीजुल हसन के जीत का दावा भी किया। इस बीच मंत्री के साथ कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता प्रदीप तुलसियान, जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, सतीश केडिया, नवीन आनंद, अजय सिन्हा, उपेंद्र सिंह, बलराम यादव, कांग्रेसी नेत्री डॉक्टर मंजू कुमारी समेत पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। परिसदन भवन में वार्ता के बाद मंत्री बक्सीडीह रोड स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में बन रहे नए भवन का भी निरीक्षण किया। हम लोग दरबार सहित राज्य से आए थे। मेरे साथ केशव जी और प्रदीप तुलसियान जी थे, वहाँ सनी विवेक, सनी टप्पो जी थे और लोग थे। गए गांव घूमे। ऐसा प्रतीत होता है और स्पष्ट है, प्रतीत नहीं स्पष्ट है कि गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होने जा रही है। निश्चित है। जीत के प्रति निश्चिंत है, तो फिर मत का आंकड़ा भी कुछ क्लियर कर ही सकते हो। मत का आंकड़ा वो पानी में मछली, नौना कुटिया बकरा, ये सब कैसे होगा? जीत गए, वो से जीतते तो जीतते हैं। और ये बताइए मंत्री जी कि लॉकडाउन खत्म हुए लगभग 6 महीने से 6 माह से अधिक का समय बीत रहा है। एज ए वित्त मंत्री क्या कहेंगे आप, राज्य सरकार के खजाने में अब तक कितना फंड आया है? मतलब नहीं, फंड आ गया है, उसके बाद से 15 नवंबर के बाद आना शुरू हो गया। इसीलिए तो बजट में हम बढ़ चढ़ के किए हैं, काम किए हैं। 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ रहे हैं, 3,65,000 लोगों को 1,000 प्रति माह के हिसाब से पेंशन दे रहे हैं, देने जा रहे हैं नया ढंग से। कर्जा माफ़ी कर रहे हैं, 50,000 तक का किसानों का कर्ज जो है उसको माफ़ी कर रहे हैं। और फिर मजदूर लोगों के लिए मनरेगा में भारत सरकार देती है 194, हम 31 रुपया जोड़ करके प्रतिदिन 225 रुपया देंगे। ये तो पैसा आगे तक तो दे रहे हैं। नहीं, वही सवाल है कि सरकार के खजाने में आया कितना पैसा? आया वो गिनती नहीं है, वो आता है जाता है। ये थोड़े है पाकिट है कि गिन के निकाल के गिन के बताते हैं, आता है जाता है, आता है पैसा, आता है जाता है। कि स्पष्ट करेंगे क्या, मतलब मधुपुर चुनाव के बाद एक चर्चा चल रहा है कि मधुपुर चुनाव के बाद राज्य में लॉकडाउन लग सकता है? लॉकडाउन की जरूरत होगी, स्थिति ऐसी बनेगी, परिस्थिति ऐसी बनेगी तो लगाना पड़ेगा ना, नचर ही है ना। लेकिन मेरे जैसा लोगों का मत ये है कि जीवन भी बचाओ और जीविका भी बचाओ। अभी देखिए, अभी बात किए हेल्थ सेक्रेटरी से, लगभग 19 मार्च से अभी तक काफी बढ़ा हुआ, 10,000 तक आंकड़ा चला गया इन्फेक्शन का और 100 आदमी मर गए। तो स्थिति बढ़ खराब होती जा रही है 5 जगह में, रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, बोकारो में और दुमका में 5 जगह। बाकी जगह भी ठीक है, नॉर्मल है, 5 जगह बढ़ा हुआ है। तो इसको कंटेन करने में कैसे रोका जाए उसमें लगे हुए हम लोग। टेस्टिंग बढ़ा दिए हैं और ये मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं और बेड वगैरह तैयार कर दिए हैं। अगर कोई जरूरत पड़ी हॉस्पिटलाइजेशन की तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। गिरिडीह पहुंचे मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बरबसिया स्थित वरिष्ठ कांग्रेसी स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के भाई सह उपाध्यक्ष अजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे और इनके पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ संगठन की मजबूती पर भी चर्चा की। गिरिडीह पहुंचे राज्य के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बरमसिया स्थित कांग्रेस उपाध्यक्ष अजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे और इनके पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री ने सभी का हालचाल लिया और पार्टी नेताओं के साथ संगठन पर चर्चा की। गौरतलब है कि अजय सिन्हा के छोटे भाई स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और मंत्री रामेश्वर उरांव से उनका अच्छा खासा लगाव था। इस वजह से मंत्री गिरिडीह पहुंचने के बाद अजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे और दोपहर का भोजन उनके आवास पर ही किया। इस क्रम में प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनसे बातचीत की और श्री सिन्हा के परिजनों का कुशलक्षेम पूछा। मौके पर केशव महतो, प्रदीप तुलसियान, जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, नवीन आनंद चौरसिया, पूनम वर्मा, सतीश केडिया, संतोष सिंह समेत अन्य कई नेतागण उपस्थित थे। उन लोगों को प्रदीप यादव को बुलाओ ना, उन लोगों को केशव यादव को बुलाओ। सुरेंद्र जी बुला लीजिए भाई, अल्लाह करे। उस समय तो नहीं आ सके भाई, समय में उठा नहीं था। अब बजे है मैं बहुत बोलना था। मंडू जा लिखा गया ना वो करवाई, आज कर दिया था जो ना हमारे आखिर कार्यक्रम है आपके बारे में बताइए 1908 1855 में बना कानून। सुधार राकेश जी एक ही है, लोग खुलवाना गिरिडीह में सर कांग्रेस ऑफिस बन रहा है। झालसा रांची के निर्देशानुसार शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा के द्वारा गठित 9 पीठों के माध्यम से कुल 891 मामलों का निष्पादन किया गया। वहीं संबंधित विभागों को लाखों रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई। झालसा रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष वीणा मिश्रा के मार्गदर्शन में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वर्चुअल मोड में किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से व्यापक तौर पर तैयारियां की गई थी, जिसमें विभिन्न न्यायालयों में लंबित सुलहनीय मामलों तथा प्री लिटिगेशन के मामलों में संबंधित पक्षकारों को न्यायालय के द्वारा एवं संबंधित विभाग के द्वारा नोटिस प्रदान किया गया था। साथ ही पारा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से आम जनों के बीच इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था। इस बाबत जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह संदीप कुमार बर्तम ने बताया कि इस वर्चुअल राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा के द्वारा कुल 9 पीठों का गठन किया गया था, जिसमें जिटसी मीट ऐप के माध्यम से अधिवक्ता और पक्षकारगण ऑनलाइन जुड़कर अपने मामलों का त्वरित निष्पादन संबंधित पीठ से करवा सके। विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों तथा बैंक एवं इंश्योरेंस कंपनी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर पक्षकारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर नोटिस भेजा गया। बताया गया कि इस वर्चुअल राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न पीठों से कुल 891 मामलों, जिनमें से न्यायालय में लंबित 193 मामले तथा प्री लिटिगेशन के 698 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें संबंधित विभागों को 62,83,394 रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई। कार्यक्रम को सफल बनाने में गिरिडीह न्याय मंडल के सभी न्यायिक पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के कार्यपालक पदाधिकारी, बैंक के पदाधिकारी, इंश्योरेंस के पदाधिकारी, जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्तागण, पैनल अधिवक्तागण, न्यायालय कर्मीगण एवं पारालीगल वॉलंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह कुछ देर के लिए गिरिडीह के नया सर्किट हाउस में रुके और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद वे चुनाव प्रचार के लिए मधुपुर के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह मधुपुर जाने के क्रम में कुछ देर के लिए गिरिडीह के नया सर्किट हाउस में रुके और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान अभय सिंह ने संगठन मजबूती पर चर्चा की और गिरिडीह में राजनीति को धारदार बनाने का आह्वान किया।
परिसदन भवन में राजद के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां बातचीत के बाद वे चुनाव प्रचार के लिए मधुपुर रवाना हो गए। सर गिरिडीह कैसे आना हुआ? हम लोग मधुपुर उपचुनाव के प्रचार के क्रम में हम लोगों के साथ हमारे साथ वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री पूर्व सचेतक माननीय राधाकृष्ण किशोर जी हैं, युवा राजद के अध्यक्ष रंजन कुमार जी हैं, प्रदेश महासचिव कमलेश जी हैं, अक़लियत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आपके इम्तियाज हुसैन बारसी जी हैं। सबका एक टीम बना करके हम लोग मधुपुर चुनाव के लिए हम लोग आज से कैंप करेंगे और हम लोगों ने कल देवघर जिला कार्यकारिणी का बैठक मधुपुर में रखा है और उसमें हम लोग रणनीति तय करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल तमाम जितने वहाँ बूथ हैं सभी बूथों पर राष्ट्रीय जनता दल कैसे कैसे काम करेगी उसकी रणनीति बनाएंगे। क्या लगता है आपको कितने खरे उतरेंगे आप? राष्ट्रीय जनता दल के जितने लोग हैं सभी लोग एकदम कमर कसे हुए हैं, प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए हैं कि हम लोग मधुपुर चुनाव को हर कीमत पर जिताएंगे और जिताने का श्रेय राष्ट्रीय जनता दल। गिरिडीह उपायुक्त ने जिला उद्यान विभाग के सहयोग से जमुआ प्रखंड के नईटाड़ में एफपीओ द्वारा किए जा रहे स्ट्रॉबेरी की खेती का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने गिरिडीह के किसानों की खूब तारीफ की और कहा कि खेती से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, वहीं अन्य किसानों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। जिला उद्यान विभाग के सहयोग से शनिवार को जमुआ प्रखंड के नईटाड़ में एफपीओ द्वारा स्ट्रॉबेरी के किए जा रहे खेती को देखने उपायुक्त राहुल सिन्हा उक्त स्थल पर पहुंचे। इस दौरान एफपीओ द्वारा स्ट्रॉबेरी की खेती को देखकर उपायुक्त ने किसानों की खूब तारीफ की। इन्होंने कहा कि स्ट्रॉबेरी की खेती ठंड प्रदेश में की जाती है, लेकिन गिरिडीह में किसानों द्वारा इसकी खेती करना सराहनीय कदम है। इस खेती से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और अन्य किसानों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। डीसी ने कहा कि यह खेती किसानों के साथ साथ जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। किसान परंपरागत खेती को छोड़कर नकदी फसल पर ध्यान दे तो शीघ्र उनकी आमदनी दुगनी हो सकती है। डीसी ने एफपीओ को खेती में आ रही समस्याओं की जानकारी ली और आसपास कुछ खाली पड़े जमीन में भी खेती करने की सलाह दी। किसानों ने सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग, कृषि उपकरण बैंक और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करने की मांग उपायुक्त से की। इस विषय पर उपायुक्त ने किसानों को बहुत जल्द सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। मालूम हो कि पर्णहरित एफपीओ द्वारा बदडीहा वन पंचायत के नईटाड़ में 5 एकड़ जमीन पर जैविक टमाटर और 3 एकड़ जमीन पर जैविक स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। एफपीओ द्वारा बंजर जमीन पर टमाटर और स्ट्रॉबेरी की खेती पूरे प्रखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। मौके पर पर्णहरित एफपीओ के सीएमडी सुरेश वर्मा, डायरेक्टर सचिन वर्मा, विवेकानंद कुशवाहा, रंजित कुमार, एफपीओ के सीईओ राजेश कुमार वर्मा, उद्यान मित्र राम कुमार वर्मा, आइडिया संस्था के प्रोग्राम डायरेक्टर संतोष पांडे सहित कई किसान मौजूद थे। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव और उसके रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया।
इस दौरान उपायुक्त द्वारा जिलेवासियों से मास्क की उपयोगिता, साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने की अपील की गई। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन कराने के उद्देश्य से शनिवार को जिला प्रशासन के द्वारा उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। मार्च में पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के अलावे अन्य कई पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल उपस्थित थे। बताया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव एवं रोकथाम हेतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य सरकार व जिला प्रशासन के द्वारा कई तरह के उचित कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत आने वाले त्योहारों की नियमित विधि व्यवस्था संधारण एवं कोरोना प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन कराने के उद्देश्य से उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के नेतृत्व में वरीय पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों के साथ जिला मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा सभी जिले वासियों से अपील की गई कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि आमजनों की सुरक्षा के साथ साथ नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके। इस दौरान मास्क की उपयोगिता, साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने की अपील की गई। कहा गया कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क का उपयोग अवश्य करें। प्रतिबंध रहेगा। विभागीय निर्देशानुसार खिलाड़ियों को स्टेडियम में प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति होगी। सभी प्रकार के व्यायामशाला, स्विमिंग पूल का संचालन करने के मामले में अधिक लोगों का एक जगह पर एकत्र होना या समूह बनाना प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के मेले, जुलूस, धरना प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, कक्षा खोलने की अनुमति रहेगी। सभी विद्यालय तथा शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, किंतु कक्षा 10 एवं 12 के ऐसे विद्यार्थी जिन्हें बोर्ड की परीक्षा 2021 में सम्मिलित होना है, उन्हें विभागीय निर्देशानुसार ऑफलाइन कक्षाएं करने की छूट दी जाती है। सभी इंडोर व आउटडोर स्थानों पर सामूहिक शादी विवाह में अधिकतम 200 व्यक्तियों एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे, परंतु कार्यक्रमों में शामिल व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का अनुपालन, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार के प्रतिष्ठान प्रतिदिन रात 9 बजे तक ही खोले रहेंगे। रेस्टोरेंट के भोजन की होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। बिना मास्क इस तरह के किसी भी व्यक्ति को सरकारी गैर सरकारी कार्यालय, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सभी प्रकार के खेलों के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। विभागीय निर्देशानुसार खिलाड़ियों को स्टेडियम में प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति होगी। सभी प्रकार के पार्क, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल का संचालन करना तथा मेला प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगाई गई है। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार रात्रि 8 बजे के बाद बड़ी मात्रा में प्रतिबंध लगाए गए हैं और क्योंकि कोरोना का संक्रमण भी हर दिन बढ़ता जा रहा है, कल भी गिरिडीह जिले में 15 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए ये काफ़ी आवश्यक हो जाता है कि लोग कोरोना से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका अनुपालन करें। अनावश्यक भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। एक जगह पर समूह नहीं बनाएं, एक जगह पर एकत्रित नहीं हों। जितने भी होटल्स हैं, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, वो सभी खुले रहेंगे, परंतु 50% कैपेसिटी पर ही उनको वर्क करना है। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, जिम्स और स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे। तो यही उम्मीद की जाती है, यही अपेक्षा की जाती है कि जितने भी गणमान्य नागरिकगण हैं वह इन सभी दिशा निर्देशों का उचित तरीके से अनुपालन करें। लगातार सभी दिशा निर्देशों के लिए अनाउंसमेंट पूरे शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में कराया जा रहा है। इसको सीखें, समझें। अखबारों के माध्यम से भी सभी गाइडलाइंस निरंतर निकाले जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण कोरोना का वैक्सीनेशन लगातार जारी है। तो 45 साल के ऊपर के जो भी व्यक्ति निसंकोच आएँ, जितने भी लोकेशंस पर कैंप लगाए गए हैं, फिटनेस प्लान किए गए हैं, वहाँ पर आकर कोरोना वैक्सीन प्राप्त करें और उसी मात्रा में अपने टेस्टिंग को भी कराते रहें।
जितना ज़्यादा कोरोना की टेस्टिंग होगी उतना ज़्यादा हम कोरोना संक्रमित लोगों को आइसोलेट कर पाएंगे और इसके फैलने से बचाव करा पाने में सक्षम। परसाटांड स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन गिरिडीह इकाई की एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान शिक्षकों और कर्मचारियों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक समस्या को देखते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने कुछ नियम व शर्तों के साथ विद्यालयों को खोलने की अनुमति की मांग की। पचम्बा के परसाटांड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन गिरिडीह इकाई की एक आपातकालीन बैठक की गई। बैठक के दौरान स्कूलों को बंद रखने के फैसले का विरोध करते हुए कुछ नियम व शर्तों के साथ विद्यालयों को खोलने की अनुमति की मांग की गई। इस दौरान संघ के जिलाध्यक्ष राजकुमार वर्मा ने कहा कि सरकार का यह सौतेला रवैया ठीक नहीं है। लगभग 1 साल से अधिक समय से स्कूल बंद है। विद्यालय के शिक्षक व कर्मचारी भूखे मरने की कगार पर हैं, लेकिन सरकार कोई सुध तक नहीं ले रही और न ही निजी विद्यालयों के शिक्षकों को कोई सुविधा दे रही है। निजी विद्यालय संघ के संरक्षक अजीत मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि जहां वोटिंग होता है वहां कोरोना नहीं होता। शादी में भी 200 लोगों को शामिल होने की इजाजत है। स्कूल में एक वर्ग में 30 से 40 बच्चे बैठते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल खोलने की इजाजत नहीं है। सरकार का कहना है कि इससे कोरोना फैलेगा। सरकार का यह फैसला गलत है। इन्होंने सरकार से अपील की कि ऐसा कोई नया नियम लाए जिससे स्कूल बंद करने की जरूरत भी न पड़े और कोरोना का रोकथाम भी हो जाए। मौके पर जिला सचिव आशीष कुमार, प्रमोद कुमार, सहदेव महतो, सुबोध कुमार, संजय कुमार, राम वर्मा, परमेश्वर वर्मा, राजेश कुमार, प्रयाग महतो, विपिन कुमार समेत कई शिक्षक उपस्थित थे। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है, जो दूर दराज के छोटे विद्यालय हैं लगभग 13 महीने से बंद पड़े हुए थे, और जब इन्होंने अपने स्तर से गार्जियन अभिभावक के सहमति से विद्यालय संचालन प्रारंभ किया तो सरकार ने यह कह करके फरमान जारी किया कि आपदा प्रबंधन की कमेटी में यह निर्णय लिया गया कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण से विद्यालयों को तत्काल बंद कर दिया जाए अगले 10 तक। मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन में जो आपने निर्णय लिया उसमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के या तो पब्लिक के वह कौन से पदाधिकारी थे जिनको यह जानकारी दिया गया जिसके कारण से कि कोई भी प्रभावी कोरोना वायरस फैलेगा, या तो इसके अगेंस्ट में आपको केवल विद्यालय ही बंद करना है। यहाँ कार्यरत जो शिक्षक कर्मी है उनके आर्थिक स्थिति का अवलोकन के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया और आपने फरमान जारी कर दिया। तो मेरा कहना है कि सरकार का कार्य है, कोई भी राज्य सरकार है उसे के नीति निर्देशक तत्व में कहता है कि सभी जनसंख्या को उचित रूप से उसके आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक या उसकी रोजी रोटी का सवाल हो, सारी चीज़ों का व्यवस्था करना चाहिए। जिला अध्यक्ष झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन गिरिडीह, मैं सरकार को इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपने जो गाइडलाइन जारी किया कि 200 बाराती शादी में जा सकता है जहां पर किसी प्रकार का कोरोना वायरस नहीं फैलेगा, और हम सभी विद्यालय संचालित करने वाले जहां एक वर्ग में 15 से 20 बच्चे बैठते हैं, क्या वहां कोरोना फैल सकता है क्या? सरकार को कोई भी निर्देश जारी करने से पहले एक बार छोटे जो संस्थान चल रहे हैं, विद्यालय संचालित कर रहे हैं, जिनके लिए आज तक 13 महीने से सरकार ने किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की, आज हमारे विद्यालय में जो कर्मी हैं, काम करने वाले, वे आज आत्महत्या करने के कगार पर हैं। उनके बच्चे भूखे तड़प कर मर। सरिया प्रखंड के कंचनपुर निवासी वेदोम रविदास के घर में अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखा हजारों का सामान जलकर राख हो गया। इस बाबत भुक्तभोगी के समक्ष रहने और खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। इधर घटना की सूचना पर स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सरिया प्रखंड अंतर्गत पुरनेडीह पंचायत के कंचनपुर निवासी वेदो रविदास के घर में आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। बताया गया कि कंचनपुर निवासी दैनिक मजदूर वेदो रविदास के घर में शनिवार की दोपहर अचानक आग लग गई, जिसमें घर में रखा सामान, चावल, प्याज, सिलाई मशीन, साइकिल, कपड़े, बर्तन समेत अन्य चीजें जलकर राख हो गई। बताया गया कि घर में आग लगने के बाद स्थानीय ग्रामीणों की नजर आग पर पड़ी। ग्रामीणों के कड़ी मशक्कत और सूझबूझ से आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक घर में रखा सामान जलकर राख हो चुका था। इस घर के बगल स्थित अरविंद दास के घर को भी नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी इस बात का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। इधर घर में रखा अनाज जल जाने से भुक्तभोगी के समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है।
वहीं मकान जल जाने से वह खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया है। हालांकि स्थानीय प्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार शर्मा, भाजपा मंडल महामंत्री रामदेव ठाकुर, अमरनाथ सिंह, पूर्व मुखिया सुनील कुमार साव के संयुक्त पहल से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने पीड़ित परिवार को स्थानीय डीलर द्वारा तत्काल चावल देने के साथ हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। इस दौरान मौके पर पूर्णिडीह पंचायत के मुखिया श्याम सुंदर प्रसाद, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामाशंकर ठाकुर, समाजसेवी जयप्रकाश वर्मा, पिंटू साव, मनोज पासवान समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। हाँ, जैसे अगर मैया के सामान हले 80,000 के दिए के, जैसे बेटिया छोड़ के चले गए ओकर वापस दिए के 80,000 के सामान रखल जेल गए और 4 चीरा हले जे भी हले हम ओते देखला नहीं कते वजन ना के लिए घर द्वार सब जेल गए। अब ओकरा में देखी घर छाड़ ले उतना खपरा कोरोस से धारण फारण सब हले सब जेल के सत्यानाश हो गए पूरा तहस नहस। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हो गया वेदो रविदास। पंचायत कंचनपुर पूर्णिडी। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। वेदो रविदास का घर जो जला है ये बहुत दुखनीय बात है और इसको अभी हम लोग आए हैं देख रहे हैं। परेशानी इसका तो बहुत है, दैनिक मजदूरी करने वाला आदमी है, अभी इसको मदद की ज़रूरत है। हम इसको कुछ आर्थिक मदद किए हैं 5,000 रुपया का और इसको लगता है कि और मदद करने की ज़रूरत है। और बाकी जो भी प्रशासनिक होगा और जो भी मतलब इसको प्रखंड स्तर से सहायता होगा उसमें हर संभव इसको मदद करेंगे और इसका हम और प्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं ऐसे आदमी को मदद करने की ज़रूरत है। इसको मदद का बहुत ज़रूरी है, अभी स्थिति ऐसा है। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा गांवा प्रखंड के सेरुआ पंचायत के ग्राम सिमरपताल में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान संस्था के द्वारा बनाए गए बाल पंचायत के बच्चों ने लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक किया और इसके लिए तमाम गाइडलाइंस के पालन करने को लेकर एक शपथ भी दिलाई। गांवा प्रखंड अंतर्गत सेरुआ पंचायत के ग्राम सिमरापाताल में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान संस्था के द्वारा बनाए गए बाल पंचायत के बच्चों ने लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक किया। बच्चों ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे सशक्त माध्यम है। हम बच्चे खुद भी इसका पालन कर रहे हैं और आप सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का प्रयोग करने की अपील करते हैं। बाल पंचायत सिमरापताल के मुखिया जूली कुमारी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर चंद्र ग्रहण सा लग चुका है। हालात ठीक नहीं है, इसलिए हम सभी को सामाजिक दूरी का पालन करना और मुंह पर मास्क लगाना चाहिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करना चाहिए ताकि हम कोरोना की चपेट में आने से बच सके। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए तमाम गाइडलाइंस के पालन को लेकर भी एक शपथ ली गई। मौके पर सचिव अंकु कुमार, उप मुखिया गौतम कुमार, प्रीति कुमारी सहित बाल पंचायत के सभी बच्चे, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, कृष्णा पासवान आदि लोग मौजूद थे। हेतु जारी गाइडलाइन का पालन करेंगे और लोगों से पालन करने की अपील करेंगे। सामाजिक दूरी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करेंगे। मुंह पर मास्क, रुमाल और गमछा लगाएंगे और इस वैश्विक महामारी कोरोना को भगाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना ने पुनः से पांव पसारना शुरू कर दिया है। बाल पंचायत के बच्चे पूरे गांव के लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर तरह तरह की जानकारियां दे रहे हैं, उन्हें सामाजिक दूरी हेतु प्रेरित कर रहे हैं। बाल पंचायत के बच्चों का कहना है कि कोरोना से बचाव को लेकर हम लोग सारे गाँव में अभियान। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बोरबाद के रहने वाले दर्शन मंडल ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर गांव के ही कुछ लोगों पर
इनके मकान निर्माण कार्य में बाधा डालने, तोड़फोड़ करने, गाली गलौज व मारपीट करने का आरोप लगाया है। ये अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बुरबाद के रहने वाले दर्शन मंडल ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर गांव के ही कुछ लोगों पर इनके मकान निर्माण कार्य में बाधा डालने, तोड़फोड़ करने, गाली गलौज व मारपीट करने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि ये अपनी जमीन पर मकान निर्माण कर रहे हैं, लेकिन गांव के ही भीम राय, तेजो कोल्ह, जितेंद्र कोल्ह, दिनेश कोल्ह, विकास कोल्ह और उनके सहयोगी इनके मकान निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं। उन लोगों ने इनके और इनके परिवार के साथ मारपीट भी की है। इन्होंने गांव के मुखिया पर भी दूसरे पक्ष के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। इधर दर्शन मंडल का कहना है कि इन्हें अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सता रही है। आवेदन के माध्यम से इन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। में घर के ठिकाना है, घर नहीं देगा, परिवार है, तो बना रहे थे घर, कॉलोनी मिले था, तो कॉलोनी बना रहता 10 को मिल के हमको घर उठा दिया और पैसा भी छीन लिया, माल भी छीन लिया। तो मुखिया जी पास गए? हाँ, मुखिया जी नागो मंडल बोला, मुखिया के भाई है, बोला नागो मंडल की 20,000 और 50,000 रुपया मांगो उसको सुबह, अब नहीं देगा इसको घर 10 तो 10 को बोला कि कहाँ तो कहाँ रहेगा, कि हम कहीं भी रहेंगे लेकिन उसको घर धस दो, हम कहीं भी रहे, हम है ना, इसीलिए बोला नागो मंडल। पुलिस को सूचना दिए थे? हाँ, पुलिस को बोला, कहाँ है पुलिस? खाना बनाए करल थी, एलिए हम उन्हें गछा देना कालिए कल तो नहीं रंग घर धसा दे करे, तब बोलते हैं क्या बोले वाला ही, तो कागज हमने देखे मांग के कल कागज कौन सी तो नहीं देखे वाला कि हमने यहाँ देखे बनाए पड़ेगी, तब एक गलती बोल कागज देखे मांग कर कागज कलिए यहाँ की देखेबो कोर्ट में, यहाँ कागज तो नहीं की देखेबो, उतना बता बोल गया। तब मोबाइलवा ले ले छाड़ी तो छाड़ी सोसिएठी से मोबाइलवा छीन लल और सोसिएठी पैसा दिए गेले, वो पैसा छीन लल थी। कौन छीना? भीम रहे यार झरी रहे। तो जब हमने बोले गलिए तो उखनी गईता को उठा दल से हमने चंगर के कलिए सब चुपचाप भेजो, को गार्जियन हमने यहाँ ना आओ मारपीट कर दो, तो तकर लिए हमने चुपचाप भे गए। जब चुप भे गए तब पूरा जेनियन के हार दल का जेनियन तक कोई ना गले, हमने डर से हमने सब चुप भे गए। और कोई परेशानी? यार परेशानी को बन झड़ जाए तो लकड़ी पत्ता सगर घंटा छीलते रहे हो, या मुखनी लाने हमने लाने ना दो, या जाल माल लेके जाए तो वहाँ गाड़ी गुलज करते रहे सगर घंटा, जब कोई काम हमने बोले से हमने कोई काम करें दो। वहीं इस बाबत मुखिया का कहना है कि दर्शन मंडल सरकारी जमीन पर आवास निर्माण करना चाह रहे हैं, जिसका गांव वाले विरोध कर रहे हैं। ये गलत है। अभी हम उसको आवास दिए हैं, आवास को सरकारी जमीन पर जा रहा है बनाने के लिए ऑलरेडी, तो उसको सरकारी जमीन पर इसे फॉरेस्ट वाला तो बोलबे किया। दूसरी बात है कि अभी पूरा गांव का लोग बोला कि जमीन हम लोग बचाते हैं। जब हम वहाँ गए ना, हमको थाना में बोला था, थाना बोलने के बाद हम गए देखे साइड पे जाने पर हम देखे कि वहाँ पर जो ईटा बिका हुआ था, हमको पता किए, बोला यहाँ कोई बात नहीं, पूरा गाँव के लोग इसको मना किया शुरू से, बोला यहाँ नहीं, जमीन मतलब जंगल का अतिक्रमण आप मत कीजिए। एक तो बगल में जंगल का बना हुआ है, उसके बगल में घर बन सकता है और उसका घर के पास भी जमीन है, लेकिन ये आदमी धीरे धीरे जमीन को जो है अतिक्रमण करना चाह रहा है, सबसे पूरा फॉरेस्ट वाला जमीन। ये जो आप पर इल्जाम लगा रहा है, इसमें वो क्या कहना है? ये गलत है, इस सब ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा रहता तो उसको देते क्यों कॉलोनी? हम सरकारी जमीन पर ऑर्डर नहीं दे सकते बनाने के लिए, फॉरेस्ट में तो नहीं दे सकते है ना। अगर मान लीजिए थाने वाला बड़े बोले तो अगर कोई ऑर्डर दे देगा सरकारी नहीं देते पूरा फॉरेस्ट का, उससे क्या मतलब? कोई नहीं दे। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बगोदर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, टायर फटने से स्विफ्ट डिजायर कार खाई में गिरी, एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत, एक हुआ घायल, मचा कोहराम। मंत्री रामेश्वर उरांव मधुपुर से लौटने के क्रम में परिसदन भवन में रुके, की प्रेस वार्ता, बाद में कांग्रेस भवन का निरीक्षण करते हुए पहुंचे बरमसिया। दिवंगत कांग्रेसी नेता नरेंद्र सिन्हा के पारिवारिक सदस्यों से की मुलाकात। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च, उपायुक्त ने किया नेतृत्व, सभी को कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुपालन की दी हिदायत। और सरिया के कंचनपुर के एक घर में लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर हुई स्वाहा, गरीब मजदूर के घर में आग लगने से सदमे में है घर के लोग। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।